ख्वाबों की उड़ाने आँखों में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी कैसे हैं? मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवार सहित हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और दूसरे सभी को भी आप खुश रखें। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। ये देखिए, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। लेट एफ सच दैट एक्स गोज टू आर and g says that x goes to r be two real valued function on a set x where x is a subset of r, then x आपको पता है यहाँ पर डोमेन होती है और r यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, कोडोमेन होती है। तो ये नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखना। सम ऑफ टू फंक्शंस, यानी यदि दो रियल वैल्यूज फंक्शन को हमने ऐड करना पड़ जाए, एडिशन समझ लीजिए, we define f plus g such that x goes to r by the rule f plus g of x is equal to f of x plus g of x for all x belongs to x। बेटा सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल सिंपल है, तीनों ये बिल्कुल सिंपल है। यानी f प्लस जिनको ऐड करना है तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x को ऐड कर लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इज दैट क्लियर? डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस भी देखना। वी डिफाइन f माइनस जी, डिफरेंस का मतलब f माइनस जी, सच दैट x गोज टू r बाय द रूल f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी यही है। वी डिफाइन एफ जी का क्या, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, such that x goes to r by the rule f g of x is equal to fx gx mean f of x multiply g of x for all x belongs to x। तो सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट सेम है, प्लस के लिए प्लस कर देंगे, माइनस के लिए माइनस कर देंगे और प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कर देंगे। कोसेंट जो डिवाइड करेंगे, कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस, we define f by g such that x goes to r by the rule f by gx is equal to f of x by g of x for all x belongs to x। ध्यान ये रखना, आपको पता है फंक्शन डिफाइंड नहीं होता जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो इसमें g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हमें x की वो वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी जिनके लिए ये डिनोमिनेटर मीन g ऑफ x आपका जीरो बन जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय ए स्केलर। स्केलर मीन यानी कोई रियल नंबर। वी डिफाइन सी एफ, सी क्या है बेटा, एनी स्केलर यानी एनी रियल नंबर। यानी जैसे फंक्शन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 से करना है, उसकी बात है सी एफ सच दैट एक्स गोज टू आर बाय द रूल सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स। यानी इस फंक्शन को हम c से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। c क्या है बेटा, यानी स्केलर यानी रियल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। रेसिप्रोकल तो आपको पता है, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x होता है। सो वी डिफाइन 1/f सच दैट x गोज टू r बाय द रूल 1/f ऑफ x इज इक्वल टू 1/f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब वही बात फिर आती है जैसे कि कोसेंट वाले में हमने सीखा था, डिनोमिनेटर जो आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो x की उन वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर f ऑफ x जीरो होगा वो उसकी डोमेन में से हम छोड़ देंगे, यानी f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ भी कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं जो सम करेंगे, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। फर्स्ट पॉइंट है द डोमेन ऑफ f प्लस जी f माइनस जी एफ जी, यानी सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। ध्यान रखना उनकी डोमेन क्या होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एंड जी। जो एफ फंक्शन की डोमेन होती है और जी फंक्शन की जो डोमेन होती है, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यानी कॉमन हम उनकी डोमेन लेते हैं, वो डोमेन सम की, डिफरेंस की और प्रोडक्ट की बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एफ को फंक्शन की डोमेन D1 ले लिया मैंने, D1 गोज टू आर और जी ले लिया D2 गोज टू आर,
तो एफ प्लस जी की एफ माइनस जी की और मल्टीप्लाई नहीं प्रोडक्ट की, इन सब क्या जो एक्स बिलोंग करेगा वो डोमेन ऑफ वन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ टू से बिलोंग करेगा। यानी इन तीनों की एफ प्लस जी की एफ माइनस जी की एफ जी की जो डोमेन बनेगी बेटा वो D1 और D2 का इंटरसेक्शन बनेगा। इंटरसेक्शन पता आपको कॉमन एलिमेंट्स हम लेते हैं। और जो कोसेंट है डिवाइड जब हम करते हैं उसकी डोमेन क्या बनेगी, देखिए द डोमेन ऑफ एफ बाई जी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एंड जी एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा डोमेन तो इसकी भी इंटरसेक्शन में ही बनेगी, बट इसमें जी ऑफ एक्स जीरो हो सकता ना, एक्स की जिन वैल्यूज के लिए जी ऑफ एक्स जीरो बनेगा उसको इनके इंटरसेक्शन में छोड़ देते हैं। यानी द सेट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एंड जी एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स फॉर विच जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी इंटरसेक्शन लेंगे एफ और जी की डोमेन का और उसमें से वो एलिमेंट छोड़ देंगे जिनमें जी ऑफ एक्स जीरो बनता है। अच्छा बेटा ये एफ 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 एक्स है कि पॉइंट नोट करने वाली बात है। यानी जैसे हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 क्यूब बोलते हैं ना उसको, 10 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 10 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बेटा 10 रेज टू पावर n हो जाता है। तो f को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो f रेज टू पावर n बन जाएगा। तो f रेज टू पावर n ऑफ x का मतलब होता है f ऑफ x होल पावर n, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये भी ध्यान रखना बेटा, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता कभी। जैसे f 3 ऑफ x है, इसका मतलब फंक्शन को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया है, उसको f ऑफ x होल पावर 3 भी हम कह सकते हैं। अब बेटा इन रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इन रूल्स को अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लेना। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन फाइंड। जब फाइंड करना तो बेटा आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी 4f 1 बाई जी एफ डॉट एफ और जी डॉट जी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में f प्लस जी है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, एफ प्लस जी से कहा था ना बेटा एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इनको ऐड कर दीजिए, कुछ भी बिल्कुल सिंपल सम है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 1 को ऐड कर दीजिए तो क्या है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के 2 3 माइनस 1। सेकेंड जो पार्ट है बेटा वो है एफ माइनस जी, सबट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, सबट्रैक्ट करने साइन चेंज होंगे बेटा, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इस जी ऑफ एक्स के साइन चेंज कर दीजिए, एक्स प्लस का था माइनस हो जाएगा और माइनस 1 प्लस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 4 हो जाएगा, 3 और 1 4। थर्ड जो पार्ट है बेटा देखो वो है एफ जी, यानी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब भी करो ना बेटा हमेशा ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो करो मल्टीप्लाई, पहले एक्स स्क्वायर से करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 से करेंगे ना तो प्लस के 3x और माइनस के 3। तो सारी ये अनलाइक टर्म्स है, सारी अलग अलग टर्म है, तो बेटा इसका आंसर भी यही बन जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो एफ बाई जी है, एफ बाई जी यानी आपने एफ एक्स को जी एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, हमारी 1 नहीं होनी चाहिए यदि आप लिखना चाहिए तो। फिफ्थ जो पार्ट है बेटा वो है 4f का मतलब है जो एफ एक्स फंक्शन है ना आपको एफ ऑफ एक्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस के 12। और जो आपका सिक्स्थ पार्ट है बेटा वो है 1 बाई जी, इसको हम रेसिप्रोकल कह सकती है, स्केलर से मल्टीप्लाई थी। ये सम है, ये डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, ये कोसेंट है, ये स्केलर से मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल है।
1/g, यानी 1/x-1। g ऑफ x आपका x-1 है ना, इसमें भी यदि लिखना चाहिए तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, 1 नहीं होनी चाहिए। सेवंथ जो पार्ट है बेटा वो है f डॉट f, यानी f की f से मल्टीप्लाई x² + 3 इंटू x-1, यही आएगा। नहीं, ये f डॉट f है बेटा, x² + 3 को x² + 3 से मल्टीप्लाई करना है। f डॉट f का मतलब क्या है, x² + 3 को x² + 3 से मल्टीप्लाई करें। करो, x⁴ प्लस 3x², अब 3 से करेंगे 3x² और 3 3 ज़ा 9, तो क्या है बेटा x⁴ प्लस 6x² प्लस 9। एट्थ पार्ट आप खुद ट्राई करना, g डॉट g का मतलब है आप g की g से मल्टीप्लाई करें, यानी g ऑफ x की g ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 की x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल थे। अभी हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखो ना बेटा, f ऑफ x है 3x + 2, g ऑफ x है x² + 4, फाइंड f + g 0, f - g 3, f g - 2, f/g ऑफ 5। इनकी वैल्यू निकालें तो बहुत आसान है। देखो आप आराम से कर लीजिए, f + g है, इसका मतलब है इसको दो मेथड से कर सकते हैं, तो सीधा 0 पुट कर दीजिए, या एक बार पहले इनका ऐड कर लीजिए, 3x + 2 + 2 और प्लस x² + के 4, तो ये आ गया बेटा आपका x² + 3x और प्लस के 6 आ गया। अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, यानी f + g इंटू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 6। आसान था ना। सेकंड देखो, f - g ऑफ 3 है, आप सीधा चाहे 3 भी कर सकते हैं, या मैं सजेशन दूंगा पहले f - g निकाल लो, आपके लिए आसान रहेगा, बहुत आसान, क्योंकि उसमें गड़बड़ ना कर दो आप। तो 3x + 2, साइन चेंज करेंगे, -x² - के 4, तो यह आया -x² + 3x एंड -के 2। अब इसमें f - g क्या वैल्यू निकालनी हमने 3, तो इसमें 3 पुट कर दीजिए, तो -के 9, x की वैल्यू 3 पुट करनी बेटा, और प्लस के 3 3 ज़ा 9 के 2, तो कुल मिला के आ गया आपका के 2। थर्ड जो पार्ट है वो एफ जी है, यानी प्रोडक्ट करेंगे पहले हम एफ जी, तो 3x + 2 इंटू x² + 4। प्रोडक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें करना चाहे कर भी सकते हैं आप, सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए, f ऑफ g के 2, -2 रखें बेटा, -6 हो जाएगा ये, और प्लस के 2, और यहाँ के 2 का स्क्वायर करें 4 हो जाएगा ना, और प्लस के 4, तो के 4 एंड 4 + 4 8 हो जाएगा ना ये, तो के 32 आएगा हमारा। जो फोर्थ पार्ट है वो है f/g, यानी डिवाइड, तो 3x + 2 और अपॉन x² + 4, ये निकाल लिया। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो वैल्यू निकालनी है 5 पर, तो f ऑफ g ऑफ 5, तो x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, तो 15 + 2 अपॉन 25 + 4, x 5 रख दिया ना, 15 + 2 25 + 4, तो 17/29। तो इस प्रकार आप फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, प्रोडक्ट डिवीजन करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट f एंड g बी रियल फंक्शंस डिफाइंड बाई f ऑफ x है इज इक्वल टू √x + 3 एंड g ऑफ x है √9 - x²। डिफाइन, इसमें ना डिफाइन करने तो आप सीधे ऐड नहीं कर सकते, पहले बताना पड़ेगा इसकी डोमेन क्या बनेगी। तो डिफाइन f + g, f - g, f g और f/g। तो पहले आपने इनको डिफाइन करना है बेटा।
मैंने थोड़ा सा सोल्व कर दिया, सिर्फ बता देता हूँ आपको मैं। देखो इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। डोमेन मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखा रखा है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर आता है तो वो फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 3। तो जो डोमेन ऑफ एफ है वो माइनस के 3 से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो माइनस के 3 के साथ हम क्लोज इंटरवल लेंगे। इसके बारे में एक्स प्लस 3 इस टाइप के हमने बहुत फंक्शंस की डोमेन निकालनी सीख रखी है। इसी प्रकार g ऑफ x है 9 माइनस एक्स स्केयर। तो g ऑफ x डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स स्केयर माइनस का जाता ही नहीं, x जो वेरिएबल नेगेटिव आता तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये x इनमें से माइनस कॉमन तो एक्स स्केयर माइनस 9 बन गया ना। और जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो सिंबल है चेंज हो जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो ग्रेटर। तो यहाँ पर ग्रेटर था तो लेस हो जाता है। अब एक्स स्केयर माइनस 9 का यदि फॉर्मूला ओपन करें, स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर 9 3 का स्केयर है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर दो रूल मैंने आपको बता रखे थे। अगर लेस देन है तो देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू यदि 0 इक्वल पुट करके निकाल लें तो वैल्यू एक तो आएगी माइनस के 3, एक आएगी 3। अगर लेस देन है तो ये आपको रूल लिखवा रखे हैं मैंने, एक्स की वैल्यू -3 और 3 तक होती है। अगर इक्वल टू तो इक्वल टू ले लेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ लेस देन ले लेते हैं। तो जब ये लेस देन है तो -3 और 3 तक इसकी वैल्यू आती है एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये ग्रेटर का सिंबल होता है यहाँ पर तो उसमें छोटे छोटा होता है और बड़े से बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में x लेस देन इक्वल टू -3 हो जाता और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाता। तो कुल मिला के इसकी डोमेन क्या बनी, -3 to 3। ये बेटा आपने निकालनी सीख रखी है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल से आपको बता दी है, इसलिए इसको सीख लेना। अब देखो इसमें डोमेन क्या बनती है, जो मैंने आपको रूल लिखवाए थे। डोमेन क्या होती है, एफ और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन। तो यहां पर सबसे पहले आप डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन निकाल लो। -3 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -3 से 3। बेटा सोचने वाली बात है, एक नंबर हैं, कुछ नंबर हैं जो 1 से लेकर 100 तक हैं, और दूसरी कंडीशन है 3 से 5 तक है। तो 3 से 5 तक वो नंबर हैं जो 1 से 100 के बीच में भी आएंगे। इंटरसेक्शन हम कॉमन लेते हैं ना, तो ये तो है -3 से इन्फिनिटी और ये है -3 से 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन गया, -3 से 3 बन गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये सम की, डिफरेंस की और प्रोडक्ट की डोमेन बन गई हमारी। और कोसेंट में मैंने बताया था इनमें से वो वैल्यू छोड़ देंगे जहां g ऑफ x में यदि हम x पुट करें और वो 0 बन जाए, वो वैल्यूज हम छोड़ देते हैं। तो पहले हम आपको सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट बताता हूं, इसके बारे में इसकी डोमेन हम अलग से निकाल लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है f प्लस जी, ध्यान से करना बेटा, डिफाइन करें इसको सच दैट इसकी डोमेन क्या बनी, -3 से 3। नोट दिस पॉइंट, -3 से 3 गोज टू रियल नंबर है ना, तो r। तो f प्लस जी क्या बने हमारा, सो f प्लस जी सच दैट -3 to 3, ये इसकी डोमेन बनेगी, गोज टू r इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, रूल था ना ये। f प्लस जी ऑफ x क्या बनेगा हमारा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है बेटा आपका, √x प्लस 3, देखो ध्यान से। और g ऑफ x क्या है, √9 माइनस के x के। इज दैट क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखो, डिफरेंस में इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का ही फर्क है। f माइनस जी सच दैट -3 goes to r is defined as, इसमें किसका सिंबल आ जाएगा, f माइनस जी एक्स
क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या आपका रूट एक्स प्लस थ्री, और जी ऑफ एक्स क्या है 9 माइनस के एक्स के। तो इस तो दोबारा देखिए, एफ प्लस जी डोमेन बनेगी इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी -3 से 3 गोज टू आर इज डिफाइंड एज एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। डिफरेंस दो, बीच में बस माइनस का साइन आ जाएगा। अब बेटा हम ये प्रोडक्ट के बारे में करेंगे, एफ जी। ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, एफ जी यानी प्रोडक्ट। एफ जी क्या हो जाएगा, डोमेन क्या आई थी हमारी -3 से 3 गोज टू आर इज डिफाइंड एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। आप लोगों ने किया था, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या था बेटा आपका अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, और जी ऑफ एक्स क्या है बेटा आपका, जी ऑफ एक्स क्या आपका 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। यही तो है ना, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर आप चाहें तो इनकी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग है। जैसे √3 और √5 को आप ऐड थोड़ा कर सकते हो, हाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते थे। √3 की √5 से मल्टीप्लाई करें √15 बन जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + x इंटू 3 - x। अब देखो ये भी x + 3, ये भी x + 3, और आपको पता है स्क्वायर रूट में से एक पेयर को हम बाहर ले सकते हैं, तो x + 3 बेटा हमारा बाहर आ जाएगा। 3 + x + 3 की बात होती है ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें 2 नहीं आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारा क्या रह गया 3 - के x। तो इस प्रकार बेटा आप आराम से इस सम को कर सकते हो। अब आती है जो बात फोर्थ की जो मेन बात है ना बेटा, इसकी डोमेन थोड़ी सी आपने सोचनी पड़ेगी कोसेंट के लिए। तो कोसेंट के लिए डोमेन क्या बनेगी, वैसे तो जनरली डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी। ये किसके लिए रूल था हमारा, ये रूल था ऐड के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए। बट हमारा जो कोसेंट के लिए है उसमें मैंने बताया था कि इसमें x की वो वैल्यूज को छोड़ देंगे जिनमें g ऑफ x हमारा क्या बनता है, 0 बनता है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था ना हमारा, अभी हमने पीछे किया था, वो बना था -3 से 3 तक एक्सेप्ट। ये बात क्लियर है, इन दोनों का जो डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का जो हमारा इंटरसेक्शन बना था बेटा, वो क्या बना था हमारा, क्या बना था -3 से 3। अब g ऑफ x यानी g ऑफ x फंक्शन हमारा 9 - x स्क्वायर है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। मैं करके दिखा देता हूँ पर थोड़ा सा ग्राफ रख में, 9 - x स्क्वायर 0 नहीं होनी चाहिए, छोड़नी पड़ेंगे हमें। तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 है ना, यानी कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ +-3 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से हमने दो वैल्यू छोड़नी पड़ेंगे बेटा, -3 और 3। एग्जैक्ट वैल्यू को हम हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं, बहुत डिटेल से मैंने आपको बता रखा है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है -3 से 3 इसमें शामिल है। बट इस रूल के कारण, क्योंकि इसमें g ऑफ x 0 बन जाएगा -3 और 3 को लेकर, तो ये दो वैल्यू छोड़ देंगे, तो इनकी डोमेन बनेगी ओपन इंटरवल -3 से 3। तो बेटा कोसेंट वाले में अच्छे से एक बार इस बात को नोट कर लें। अब देखिए, तो f/g सच दैट इसकी डोमेन ओपन इंटरवल बनेगी। तो कोसेंट वाले में जब डिफाइन करें तो इस बात को ध्यान रखना, g ऑफ x जहां पर 0 बनता है, x की उन वैल्यूज को f और g जो दो फंक्शन है उनके इंटरसेक्शन डोमेन में से इनको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें ओपन इंटरवल बनेगा, गोज टू आर इज डिफाइंड एज, तो f/g ऑफ x क्या बनेगा हमारा, f ऑफ x
जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, क्या है एफ ऑफ एक्स, रूट एक्स प्लस 3। और जी ऑफ एक्स क्या है, 9 माइनस के एक्स स्केयर। इसके फैक्टर बना लीजिए। अभी जो हमने ऊपर वाला सम किया था जैसे, तो ये बनेगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो 3 प्लस एक्स से 3 प्लस एक्स कैंसिल होकर क्या बन जाएगा हमारा, 1/√3 माइनस के एक्स। तो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट कि डोमेन तो सिर्फ इंटरसेक्शन बनेगा, इस बात को नोट कर ले अच्छे से। और जो जब कोसेंट की बात आती है इंटरसेक्शन तो वहाँ भी बनेगा, बट एक्स की उन वैल्यूज़ को हम छोड़ देंगे जिसके लिए जी ऑफ एक्स हमारा 0 बनता है, तो वो डोमेन कोसेंट की बनती है। अभी हम कुछ सम और करेंगे। ये क्वेश्चन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द रेसिप्रोकल फंक्शन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन होता है क्या और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक्स, याद रखना, एक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/x। तो ये देख लीजिए एक बार जो मैंने पहले लिख रखा है। लेट एफ डिनोट द आइडेंटिटी फंक्शन एंड जी डिनोट द रेसिप्रोकल फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक्स, एक्स की डोमेन तो ऑल रियल नंबर बनेगी ना। सो एफ सच दैट आर गोज टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स आपका एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यों एक्स की तो डोमेन ऑल रियल नंबर बनेगी। जी इसमें 1/x है, देखो x 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू के लिए, तो x यहाँ पर 0 बनता है। तो x की वैल्यू 0 आई ना, तो 0 हम छोड़ देंगे, तो डोमेन बनी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 गोज टू आर सच दैट जी ऑफ एक्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर गोज टू आर एक्सेप्ट 0। तो बेटा अभी इसमें ना सम यानी f प्लस जी और डिफरेंस यानी क्या, f माइनस जी को हमने डिफाइन करना है। अभी भी किया था हमने √x प्लस 3 और √9 माइनस एक्स के में। बस अब x और 1/x है, तो सबसे पहले इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। f की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और g की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो कॉमन क्या है इनमें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये आपकी डोमेन बन गई, सम के लिए भी डिफरेंस के लिए भी, और आप चाहें तो प्रोडक्ट के लिए भी ले सकते हैं। कोसेंट के लिए जी ऑफ एक्स 0 छोड़ दियो, बाकी तो वही मेथड है ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखना, वैसे पार्ट देन रखिए, सम का ले लेते हैं पहले। यहाँ पर मैं सम के लिए करा देता हूँ, लिख देता हूँ सम के लिए कर देता हूँ, पार्ट ना लिखें तो सम के लिए करते हैं। तो सम के लिए क्या लेंगे, एफ प्लस जी। सो एफ प्लस जी सच दैट डोमेन क्या बनी बेटा आपकी, आर 0 गोज टू आर इज, बहुत आसान सम है, डिफाइंड एज। बस इसमें ना इसने एप्लीकेशन वाला सम दे दिया, बस ये बोल दिया आइडेंटिटी फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन। बस आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन x होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x होता है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि इसने क्या पूछ रखा है, एफ प्लस जी पूछ रखा है। तो एफ ऑफ एक्स यानी एक्स प्लस के 1/x, ये आपका सम बन गया हमारा। अगर आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेकर कर भी सकते हैं, और ऐसे का ऐसा छोड़ना चाहो तो आप ऐसे का ऐसा भी छोड़ सकते हो। अच्छा, इसके बाद आपका डिफरेंस, इसी में डिफरेंस भी तो पूछ रखे है ना इसमें, तो इसमें डिफरेंस और सिखा देता हूँ आपको। डिफरेंस में क्या करोगे, एफ माइनस जी, डोमेन तो पता आपको पता है ना, एफ और जी का जो कॉमन होगा वो हमारा डोमेन होगी, तो ऑल रियल नंबर, इंटरसेक्शन है तो डोमेन बनेगी ना, सम में भी डिफरेंस में प्रोडक्ट में भी, और कोसेंट में सिर्फ एक्स की उन वैल्यूज़ को छोड़ देंगे जिनके लिए जी ऑफ एक्स हमारा 0 बनता है। ये बात मैं बार बार बेटा रिपीट कर रहा हूँ, आर इज डिफाइंड एज, यहाँ पर एक्स लिख लेना, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखना है इसको, एफ ऐसे लिखना है इसको आपने, यहाँ पर ब्रैकेट लगा एक्स लिख लेना, यहाँ पर एफ माइनस जी ऑफ एक्स। इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स
माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स। अगर आप चाहें तो ऐसे क्या छोड़ दीजिए, और चाहें तो आप एक्स एलसीएम लेकर कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सम है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक्स, उसकी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, 1/x, उसकी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो जब सम और डिफरेंस की बात आती है तो पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो रियल नंबर और रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो का इंटरसेक्शन है रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो ये डोमेन बन जाएगी सम की भी और डिफरेंस की भी। तो सम के लिए प्लस का निशान लगा लीजिए, डिफरेंस के लिए माइनस का। इज दैट क्लियर। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, डिफाइन द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में भी पहले भी बताया था मैंने। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक्स और इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, और मॉडुलस फंक्शन होता है ये मॉडुलस ऑफ एक्स, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। क्योंकि इसमें तीनों रूलों में से कोई रूल फॉलो नहीं करता, ना तो स्क्वायर रूट के अंदर है, ना ये डिनोमीटर में है एक्सिस में, और ना ही डिनोमीटर में एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इसका इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर बनती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वहीं से, लेट एफ डिनोट द आइडेंटिटी फंक्शन एंड जी डिनोट द मॉडुलस फंक्शन। पिछले में क्या था, ये रेसिप्रोकल फंक्शन था। तो एफ आर गोज टू आर क्यू, आर क्यू लिया हमने क्यों, इसकी डोमेन और रियल नंबर होती है, सच दैट एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने एक्स। जी बी आर गोज टू आर, आर क्यू ली इसकी डोमेन क्यों, इसकी डोमेन मॉडुलस फंक्शन की ऑल रियल नंबर होती है, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मॉडुलस वाले फंक्शन में यदि आपको ध्यान हो, अच्छा एफ ऑफ एक्स तो एक्स है ना आपका, मॉडुलस फंक्शन को हम दो बार लिख सकते हैं, प्लस का एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो होता है। रूल का पता है ना आपको। मॉडुलस के मॉडुलस ऑफ एक्स है उसको हम लिख सकते हैं एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो। देखो मैं और एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे आपका इधर देखिए, मॉडुलस एक्स माइनस फोर है, इसको हम दो प्रकार से लिखते हैं इसे, एक तो प्लस का एक्स माइनस फोर, एक माइनस का एक्स माइनस फोर। प्लस तो कब होता है, जब ये एक्स माइनस के फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स फोर उधर जाकर प्लस का हो जाए ना, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, और ये एक्स लेस देन फोर बन जाएगा। नोट दिस पॉइंट। तो इसलिए मॉडुलस वाले फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, एक्स यानी प्लस का एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जीरो, अगर एक्स माइनस फाइव होता ना तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो जाता। माइनस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो है। तो अब सबसे पहले सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। किसका इंटरसेक्शन निकालेंगे बेटा, एफ की डोमेन का और जी की डोमेन का, डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। एफ की डोमेन भी आर है और जी की डोमेन भी आर, तो इनका इंटरसेक्शन बन गया आर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपकी जो सम है ना, सम करेंगे उसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर बन गया, डिफरेंस का भी ऑल रियल नंबर बन गया, और प्रोडक्ट का भी ऑल रियल नंबर हमारा बन जाता है। तो सबसे पहले सम, तो एफ प्लस जी आर गोज टू आर इज डिफाइंड एज, ध्यान से करना बेटा, इसको हम ऐड करेंगे, यानी एफ प्लस जी ऑफ एक्स, क्या लिखें इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से ऐड करना, इसमें हम गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्यों करते हैं, क्योंकि जी ऑफ एक्स के दो पार्ट बने हुए हैं एक फंक्शन के, एफ एक्स तो यही है, तो एक बार तो इस एफ एक्स को इस एक्स में ऐड करो, तो एक्स प्लस एक्स हो गया बेटा 2x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और एक बार x को ऐड करो माइनस एक्स में, ये कब हो जाएगा जीरो, कब, जब x लेस देन जीरो है। तो जब ऐड करो ना, तो एफ एक्स तो एक्स से रखना, जी एक्स यानी दो बार ऐड करेंगे, एक बार ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले में। और क्लियर करने के लिए हम डिफरेंस और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंस और देख लेते हैं बेटा। डिफरेंस देखिए क्या बनेगा, एफ माइनस जी सच दैट डोमेन आर बनी थी इसकी, आर गोज टू आर इज
डिफाइंड एज, तो एफ माइनस के जी इंटू एक्स इज इक्वल टू, सो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस के जी ऑफ एक्स। तो बेटा इसको भी दो पार्ट में ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे सॉरी, एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स, एक बार तो इस एक्स को ऊपर वाले में सबट्रैक्ट करें, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा ना। कब, ये कंडीशन ऐसे रखनी है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एक्स में से माइनस एक्स सबट्रैक्ट करें तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 2x बन जाएगा। बेटा सीधी सी बात, इस x को एक बार ऊपर वाले में सबट्रैक्ट करें, एक बार नीचे वाले में से, तो x माइनस एक्स होगा तो माइनस से माइनस प्लस एक्स नहीं हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। कब, जब x लेस देन जीरो है। इसी प्रकार, ये क्लियर हो गया ना आपको, इसी प्रकार मैं डिफरेंस का और बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो डिफरेंस का देखिए, नहीं सॉरी प्रोडक्ट का, सम और डिफरेंस तो हम कर चुके हैं, अब करेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में भी आपको पता है कि डोमेन तो हमारी वही रहती है, यानी एफ जी, सच दैट आर गोज टू आर इज डिफाइंड एज। तो एफ ऑफ जी, एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो बेटा एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ ये, ताकि आपको पता चल जाए कैसे प्रोडक्ट करनी है। एफ ऑफ एक्स तो बेटा आपका एक्स है, और जी ऑफ एक्स के दो पार्ट हैं, तो प्रोडक्ट भी तो ऐसे ही करोगे। तो एक्स की पहले ऊपर वाला एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्या हो जाएगा ना। कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और एक्स की माइनस एक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब एक्स लेस देन जीरो। तो इस प्रकार हम इनको अब डिफाइन कर सकते हैं। बेटा देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी फंक्शन था एक्स, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर बनेगी। मॉडुलस फंक्शन था जी ऑफ एक्स, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर बनेगी। सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट को आपने डिफाइन करना है। तो सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए डोमेन क्या बनेगी, जो एफ की डोमेन और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन वो बनेगी। दोनों की डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो कि इंटरसेक्शन ऑल रियल नंबर आ गया। तो एक बार तो ऐड करेंगे, ऐड करते इसमें, सबट्रैक्ट करते इसमें, प्रोडक्ट करते इसमें, इस बात का ध्यान रखना, जी ऑफ एक्स के दो पार्ट है। तो जैसे ऐड किया तो एक्स में एक्स ऐड करें तो 2x हो जाएगा, एक्स में माइनस एक्स को ऐड करें 0 बनेगा। जब सबट्रैक्ट करें, डिफरेंस करें, तो बेटा ये सबट्रैक्ट करना है इस एफ एक्स में से, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को सबट्रैक्ट करना है, तो एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस प्लस एक्स नहीं बन जाएगा, 2x हो जाएगा, तो एक्स लेस देन 0 हो जाएगी। कंडीशन नहीं चेंज करनी आपने, ये नहीं चेंज करनी। अब प्रोडक्ट में भी उसी प्रकार, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई थिंक सबको समझ में आपको ज़रूर आया होगा। तो आप अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना, और बेटा ध्यान ये रखना है, अभी भी आपको घर पर रहकर ही काम करना है। तो बेटा अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू बेटा।